नमस्कार दोस्तों, मैं तापस आप सबका स्वागत करता हूं फ्री बर्ड ट्रैवल्स में। कोरापुट से लौटने के बाद मैं निकल पड़ा हूं वेस्टर्न ओडिशा के कुछ हिस्सों को एक्सप्लोर करने और आप सबको भी दिखाने। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूं बलांगीर से। सबसे पहले मैं जाने वाला हूं वैद्यनाथ नाम के गांव पे, जिसके लिए मुझे बलांगीर सोनपुर हाईवे से राइट टर्न लेना होगा खम्बेश्वरी पली चौक से। 3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद मैं पहुंच चुका हूं वैद्यनाथ में। वैद्यनाथ जाना जाता है एक मंदिर की वजह से, जहां पे भगवान शिव को श्री कौशलेश्वर के नाम से पूजा किया जाता है। यह प्राचीन मंदिर तेल नदी के किनारे सोनपुर से 14 किलोमीटर और बलांगीर से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। नौवीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर को संरक्षण की सख्त जरूरत है। दक्षिण कौशल के पहले सोमवंशीय राजा महाभावगुप्त ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने महानदी के किनारे कई और मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। इतिहासकारों के मुताबिक यहाँ पहले एक बुद्धिस्ट मंदिर या मठ रहा होगा। वास्तु और मूर्तिकला को देख के ये अनुमान लगाया जाता है कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी से पहले भी बनाया गया होगा। मंदिर की निर्माण शैली को हम कौशली वास्तुकला कह सकते हैं। ओडिशा रे नहीं शुभेश्वर कालेश्वर कुशलेश्वर बुझल नाग नागुणी सब अच्छा अर्धनारी स्वर 10 मुंडा नारी आउ सब जाक जहाँ अच्छा बुसुब जेन अच्छा नाई धन नाई रे यहाँ हूँ 9वीं शताब्दी। मंदिर में भगवान शिव के अलावा मातंगी महालक्ष्मी को भी पूजा किया जाता है। मुख्यशाला में अर्धनारीश्वर, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, नागकन्या, परिकन्या और महाकाली जैसे कई मूर्तियां हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस मंदिर को संरक्षण की बहुत जरूरत है, लेकिन लोकल्स के हिसाब से अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है। मंदिर के पूजक इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। बहुत दुर्बल पांठी दरकार तुम दाता मन हिसाब से चलु छो जहाँ के जनता मागिकी भक्ति हिसाब से किए दौन हिसाब से दौन प्रतिदिन गाधी के 50-60 पूजारी अच्छे दुई उली भोग अन्न प्रसाद पे बेले नहीं दुई उली होने जुगा बुझे कालेश्वर ने भोग लगुचे क्षेत्रपाल ने भोग लगुचे दुर्गा ने। तो फंडिंग से ही मंदिर की देखरेख हो पाएगी, मंदिर की दैनिक जरूरतें पूरी हो पाएंगी और अन्न प्रसाद की भी व्यवस्था हो पाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब हो जाएगा जितनी जल्दी हो सके। अब यहाँ से निकलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ सोनपुर में। इस जगह को पहले सुवर्णपुर और उससे भी पहले स्वर्णपुर के नाम से जाना जाता था। ये जगह सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। मंदिर मालिनी शहर कहे जाने वाले सोनपुर में 100 से भी अधिक मंदिरें हैं, जिनमें शैव, वैष्णव और शाक्त के अलावा शशि सेना और हनुमान जी के मंदिर भी शामिल हैं। सबसे पहले चलते हैं सुरेश्वरी मंदिर में। सोनपुर की इष्ट देवी है मां सुरेश्वरी। लोकली इसे सुरसुरी मंदिर भी कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में यहाँ राज करने वाले सोमवंशी भी इन्हीं को अपना इष्ट देवी मानते थे। अभी जो मुख्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसका निर्माण चौहान वंश के राजा अचल सिंहदेव ने करवाया था।
आइए मंदिर के पूजक से थोड़ा बातचीत करते हैं। माँ सुरेश्वरी सोनपुर की अधिष्ठात्री यानी इष्ट देवी हैं, क्योंकि परशुराम जी अपने माता रेणुका को माँ सुरेश्वरी के नाम से पूजा करते थे और क्षत्रियों का वध करने के बाद उनके रक्त को यहीं के यज्ञ कुंड में अर्पण किया था यज्ञ के समय। वो यज्ञ कुंड आज खाउलगाड़ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर को सन 1725 से 1750 के बीच बनाया गया था, लेकिन ये मंदिर उससे कहीं पुराना है। माँ के यहाँ हर दिन अन्न के साथ मछली का भोग चढ़ाया जाता है। इस मंदिर को लेके कुछ अफवाहें हैं, जैसे कि आप दंडवत होकर माँ का आशीर्वाद नहीं ले सकते या फिर माँ का सर एक तरफ झुका हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं है। मंदिर सुबह के 6 बजे खुलने के बाद दोपहर को कुछ घंटों के लिए बंद रहता है। त्योहारों की बात करें तो पूरा दशहरा का महीना तो है, लेकिन खास करके आश्विन अमावास से पूर्णिमा तक 15 दिन तक बड़ी यात्रा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ज्यादा भीड़ लगती है। बड़ी यात्रा जेनटा नहीं के सब पूजा पाठ और दूसरा जेन वहां शुरू उन्हीं तो पूरा बड़ी यात्रा जेन सी टाइम रे जाक जमक हेसी टाउन सारा और मंदिर वाला बहुत भीड़। ठीक हो जाए, धन्यवाद। यहाँ पे एक सुंदर सा पार्क भी है जहाँ पे आप कुछ टाइम रिलैक्स कर सकते हैं और शाम को आपको यहाँ पे फाउंटेन भी देखने को मिलता है। मैं निकलता हूँ अब यहाँ से। सुरेश्वरी मंदिर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे तेल नदी के किनारे स्थित है अष्टशंभु मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर सुवर्णमेरु मंदिर। इस मंदिर को सन 1680 से पहले बनाया गया है। इसे महाराजा मदन गोपाल सिंहदेव के समय पे बनाया गया या महाराजा लाल साहब के समय पे, उसको लेके लोगों के अलग अलग विचार हैं, पर व्यापारी नेवड़ी शाह ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज यहाँ पे सुवर्णमेरु महादेव जी का जलाभिषेक चल रहा है और पानी उनके ऊपर आ चुका है। कहा जाता है कि सोने की बारिश हुई थी यहाँ पे जब सुवर्णमेरु महादेव जी का आगमन हुआ था सोनपुर में, तो इस जगह का और इस मंदिर का नाम पूरी तरह से जस्टिफाई होता है। मुख्य मंदिर के चारों तरफ दत्तात्रेय, पातालेश्वर, भुवनेश्वरी, भैरव आदि कई देवादेवियों के मंदिर हैं। ये मंदिर है तेल नदी के किनारे, लेकिन पहले यहाँ के शिवलिंग को दूसरे तट पे पूजा किया जाता था। अब चलते हैं एक और प्रमुख मंदिर की तरफ। मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वर महादेव मंदिर में। ये मंदिर स्थित है तेल नदी और महानदी के संगम स्थल पे। यहाँ पे भगवान शिव के अलावा कार्तिकेय, गणेश जी और मां पार्वती को भी पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि नदी से पानी खुद ब खुद आके शिवलिंग का अभिषेक करती है एक सुरंग के जरिए। यहाँ का शिवलिंग काफी पुराना है। वैसे बाहर से भी रास्ता है, लेकिन आप मंदिर के परिसर से ही पहुंच सकते हैं संगम स्थल पे।
सामने आप देख पा रहे होंगे हनुमान जी के मंदिर को। हे गाइस, तो मैं हूं अभी रामेश्वर मंदिर के पास और रामेश्वर मंदिर से ही आप आ सकते हैं त्रिवेणी संगम घाट पे। तो यहाँ पे तेल नदी, महानदी और कर्पूर नदी का संगम हुआ है। जबकि आप देख सकते हैं तेल नदी और महानदी को, जो कि बड़े बड़े नदी हैं दो। आप कर्पूर नदी को शायद अच्छे से नहीं देख सकते क्योंकि वो एक छोटी सी नदी है। तो आप मंदिर से त्रिवेणी संगम घाट में आ सकते हैं और यहाँ पे कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैं जब पिछली बार यहाँ पे आया था तो बहुत ही ज़्यादा पानी था। अभी पानी थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए ज़्यादा पत्थर दिख रहे हैं। तो मैं अभी देखता हूँ कि लंकेश्वरी मंदिर जा सकते हैं क्या, क्योंकि वो मंदिर पानी के बीच है। तो बोट वोट भी चलता रहता है, लेकिन मैं जब पिछली बार आया था तो बोट नहीं चल रहे थे। तो चलिए देखते हैं। मैं अब पहुंच चुका हूं तेंतुड़ी घाट पे। आपको यहाँ पे शेयरिंग बोट्स मिल जाते हैं दिन भर मंदिर तक पहुंचने के लिए। जितना बड़ा ग्रुप उतने कम पैसे पर हेड, पर ये लग्जरी मेरे पास कहाँ। मुझे देने पड़े 200 रुपए। अभी नदी में ज़्यादा पानी नहीं है और मैं नीचे तक देख पा रहा हूँ। वैसे आपको पता है कि नहीं, ये उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है, महानदी। सोनपुर को पहले पश्चिम लंका के नाम से भी जाना जाता था और मां लंकेश्वरी तब यहीं की अधिष्ठात्री देवी थीं। आज इनकी पूजा करते हैं कैवर्त यानी मछुआरे। चैत्र पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा दो मुख्य पर्व हैं यहाँ के, जब काफी श्रद्धालु आते हैं माँ का दर्शन करने। यहाँ पे आप बारिश के महीनों को छोड़ के कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि तब पानी का स्तर वहां तक पहुंच जाता है जहां सीढ़ियां खत्म हो जाते हैं। मैं जब छोटा था तब ठेंगो डैम का प्रोजेक्ट चल रहा था और वहीं के एक इंजीनियर ने इस मंदिर को बनाने का काम किया बहुत मेहनत से, और सीमेंट और सरिया जैसे हर चीज का खर्चा भी उन्होंने ही उठाया। अच्छा, हम सब मछुआरों ने उनकी सहायता की जी जान से। ओके, केबे बना हितला एटा माने केते बरस ही जबानो हेगला ना मोर जानवर रे भी हां राउरी 30 बरस ऊपर ना। बारिश के दिनों में बस ऊपर की 1-2 सीढ़ियों को छोड़ के बाकी सब पानी के नीचे होता है। ओला छत बुड़ी करे सेकंड छत तो अरे बाप रे, पूरा तार तोले लगी जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, सीढ़ी जनो से महापुर को सीढ़ी हां सीढ़ी निके जुड़े गुटे 5 कमी जैसे नाले भीतर के पले जीवार पर। सरकार की तरफ से मंदिर के पूजक के लिए एक नाव मुहैया कर दिया जाएगा तो काफी मदद हो जाएगी। मैं निकलता हूँ अब सोनपुर से। इस जगह के ऊपर एक फुल फ्लेजेड लंबी व्लॉग बन सकती है, क्योंकि इतना कुछ है दिखाने के लिए। वो रहा लंकेश्वरी मंदिर, जहां से मैं अब आ रहा हूँ। सोनपुर संबलपुर हाईवे से 15 किलोमीटर आने के बाद आती है उलुंडा नाम की जगह, जहां से मुझे एक राइट टर्न लेना है। कोई आइडिया है कि मैं कहां जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं ऐतिहासिक महत्व रखने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाताली श्री क्षेत्र। मेन रोड से इस जगह का डिस्टेंस 12 किलोमीटर। आपको भी नजर आ रहा होगा त्रिकुट नाम का पहाड़, जहां मुझे अब जाना है।
तो यहाँ दादा मैंने भेट पड़े इन आउ कथबार्ता कर बढ़िया लगला आउ मंदिर विषय भी किसी कहले आउ केन केन के जीवार अच्छे जे तो आओ जैसे ठीक अच्छे। ये है कोटसमली नाम का गांव और पाताली श्री क्षेत्र का मेन गेट आपको यहीं पे मिल जाता है। अभी भी 1.5 किलोमीटर बचे हुए हैं मंदिर के लिए। मैं पहुंच चुका हूं त्रिकुट पहाड़ के तलहटी पे और पाताली श्री क्षेत्र का परिसर यहीं से शुरू हो जाता है। आप सामने 3 रथों को देख पा रहे होंगे जिनका इस्तेमाल रथ यात्रा के दौरान होता है। यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ आप श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माँ सुभद्रा का दर्शन कर सकते हैं। पिछले साल से OSRTC यानी स्टेट रन बस सर्विस चालू हुई है पाताली और पुरी के बीच, जिससे यहाँ के टूरिज्म को काफी बूस्ट मिलेगा। आप अपने व्हीकल्स को थोड़ा ऊपर तक ले जा सकते हैं और ऐसे में कुछ 50-100 सीढ़ियां स्किप भी कर सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे एक और मंदिर है श्री जगन्नाथ जी का और बाकी जगन्नाथ मंदिरों की तरह यहाँ पे भी अरुण स्तंभ और 22 पहाड़ यानी 22 सीढ़ियां देखने को मिलेंगे। इन 22 सीढ़ियों के पीछे की कहानी मैं किसी और एपिसोड में बताऊंगा। अभी तक तो ठीक था, अब थोड़ा मुश्किल वाला पड़ाव शुरू होता है क्योंकि अब करनी पड़ेगी थोड़ी चढ़ाई। कोई बात नहीं, मैं आपको पाताली श्री क्षेत्र के इतिहास के बारे में कुछ बताता हूँ। मादड़ा पांजी के वर्णन के हिसाब से रक्तबाहु, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा गोविंद तृतीय था, सन 800 के करीब पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। उससे पहले इस तरह का आक्रमण ना तो मंदिर पे और ना ही पुरी के ऊपर कभी किया गया था। तब उड़ीसा के राजा थे सुबर्णदेव, जिन्हें रक्तबाहु ने पराजित किया। राजा और उनके सहयोगी ने बड़े चतुरता से श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा के मूर्तियों को लेके आज के दिन के सोनपुर कहे जाने वाले जगह के पास गोपाली नाम के गांव में आके पहुंचे और कहते हैं कि मूर्तियों को दफना दिया गया। करीब 144 साल बाद सोमवंशी राजा ययाति केशरी प्रथम ने उन मूर्तियों का पुनरुद्धार किया और वापस पुरी लेके एक मंदिर का निर्माण करके वहीं प्रतिष्ठापित कर दिया। ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी ढलान है, बहुत सारी चढ़ाई के बाद। साल 2003 के बाद इस जगह को एक धार्मिक पर्यटन स्थल की मान्यता मिल चुकी है। साल 2007 में पुरी के श्री मंदिर कमेटी की तरफ से श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा के मूर्तियां प्रदान किए गए हैं जो यहाँ पे प्रतिष्ठित है। पाताली श्री क्षेत्र आने का सबसे अच्छा समय है रथ यात्रा का समय। यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फाइनली गाइस, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। काफ़ी सारे बंदर भी हैं, तो मुझे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि वो अगर गोप्रो लेके ब्लॉग बनाने लग गए तो फिर बन गई बात। जहाँ से मैंने बाइक पार्क किया वहाँ से लेके गुफे तक, जहाँ पे श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 35 मिनट लग गए। जबकि मैं खुद को फिट मानता हूँ, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। तो वो रहा बेस लेवल, वहाँ पर भी एक मंदिर है, वहाँ से आप सीढ़ी चढ़ के यहाँ पर आएँगे। ये सेकेंड लेवल है, यहाँ पर भी एक जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ से आपको पहाड़ के ऊपर ट्रैक करके जाना पड़ेगा लगभग आधा घंटा तक। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे उस गुफे के अंदर जहाँ पे मैं अब गया था। 12 किलोमीटर अंदर और 12 किलोमीटर बाहर आने के बाद मैं वापस सोनपुर संबलपुर हाईवे में पहुँच चुका हूँ। उलुंडा से अब जाना है माँ मेटाकानी मंदिर। डिस्टेंस है बस 8 किलोमीटर और सोनपुर से 22 किलोमीटर।
यह मंदिर का मेन गेट। पास ही बच्चों के लिए पार्क भी है और खाने पीने की चीजें भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पे फैमिली के साथ पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। माँ मेटकानी एक इमली के पेड़ के नीचे कई बार प्रकट हुई हैं और मंदिर को ठीक उसी जगह पे बनाया गया है। क्योंकि माँ यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में विराजमान करती हैं, माना जाता है कि सबकी मनोकामनाएं पूरे हो जाते हैं। माँ मेटाकनी यहाँ की ग्राम देवी हैं और जो भी उन पर आस्था रखता है वो सबकी रक्षा करती हैं। अब यहाँ से निकलता हूँ आज के आखिरी मंदिर की तरफ, जहाँ आपको जरूर कुछ नया देखने को मिलेगा। मैं सोनपुर से 60 किलोमीटर आने के बाद पहुँच गया हूँ हुमा के लीनिंग शिवा टेम्पल में। यहाँ पे भगवान शिव को श्री विमलेश्वर के नाम से पूजा जाता है। हे गाइस, शायद आप लोगों ने द लीनिंग टावर ऑफ पिसा का नाम सुना होगा, जो कि कहाँ है, जो कि है इटली में। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि उड़ीसा के संबलपुर के पास है लीनिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। मैं भी वहीं पे हूँ, द लीनिंग टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। ये है हुमा नाम के जगह। इस मंदिर का निर्माण संबलपुर के पहले राजा बलराम देव ने सन 1545 से 1560 के बीच करवाया था। कहा जाता है ग्वाला रोज नदी पार करके एक पत्थर पे दूध अर्पण करता था, जो उसे एक ही बार में गटक लेता था। ये तो कोई आम बात है नहीं। धीरे धीरे ये बात पता चलने के बाद लोगों की भीड़ लगने लगी और आखिर में यहाँ पे इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस परिसर के सारे मंदिर अलग अलग दिशाओं में झुके हुए हैं। इसका कारण क्या है ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 40-50 सालों में झुकने का जो कोण है वो बदला नहीं है। मंदिर के परिसर से आप सीधे पहुंच सकते हैं महानदी के किनारे। यहाँ पाए जाते हैं कूदो फिश, जिन्हें यहाँ भगवान की देन माना जाता है और कोई भी उन्हें पकड़ता नहीं है। यहाँ की मछलियाँ इतने फ्रेंडली हैं कि आप उनको अपने हाथ से खाना खिला सकते हैं। आप बोट से दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, जहाँ आपको माँ काली की एक विशाल मूर्ति देखने को मिलेगी और एक महिला की भी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो एक मछली को मारते हुए पत्थर में बदल गई है। अब चलते हैं संबलपुर की तरफ, जिसका डिस्टेंस है यहाँ से 25 किलोमीटर। आज का दिन थोड़ा टायरिंग था। मैं रूम बुक कर लिया हूँ OTDC पांथा निवास में। रूम टूर दूंगा अगले एपिसोड में। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से कुछ ना कुछ जानने को मिला। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।